एक मैप विजुलाइज करके देखो, कल्पना करके देखो, हम जहाँ बैठे हैं यहीं पे, कि आप बैठे हो अप्रैल में, अप्रैल से चालू करेंगे, हम पूरा चार्ट बनाएंगे। हम बैठे हैं अप्रैल में, ठीक है। तो अप्रैल में यहाँ पे जहाँ जहाँ भी आम है, बौर है, वो सारे आने लग जाते हैं। तेंदू आ जाता है, तेंदू बहुत होता है। पहले भारत में तेंदू एक बड़ा फल होता था, पार्सिमॉन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तेंदू भर भर के आता है, मीठा होता है, बहुत अलग तरह की मिठास होती है, वो होता है। और शौक से खाते थे पहले लोग। मलबरी भी होती है, शहतूत भी होता है, ठीक है। मई में बेर आएगा, अलग अलग समय पे आएंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। बेर आएगा, महुआ आएगा, अचार आएगा। फिर आपके पास नींबू वैसे मार्च में आ जाएगा, फरवरी मार्च में, फिर सितंबर में आएगा। करौंदे आएंगे अगस्त में, ठीक है। आंवले आ जाएंगे, ऐसे मतलब 10-15 आप जोड़ लोगे सारे। अब आपके पास ये फल आ गए, अब इनका करना क्या आपको, ठीक है। आप उनका अचार बना सकते हो, आप उनका ड्राई पाउडर बना सकते हो, आप उनका विनेगर बना सकते हो, ठीक है। जामुन आएगा जून में, जुलाई में। तो आपके पास मुनगा भी गर्मी में आती है। आप इन भर भर के आते हैं, मार्केट में बिकते भी नहीं इतने आते हैं। अच्छा, बहुत सारे जंगली भी आते हैं जो खाने लोग योग्य होते हैं। तो एक स्टॉक हो गया पूरे साल भर खाने का। उसके बाद बारिश में आपके पास सब जगह वो हो जाएंगी, लीफीज हो जाएंगी, हर जगह थोड़ी थोड़ी लीफीज होंगी। पूरी बारिश रहती है, वो बारिश के बाद बारिश में आ जाती है। हाँ, तो मतलब ये पहली 1-2 बारिश के बाद सब जगह हो जाती है लीफीज। तो आप क्या, जिसको समझ है वो लीफीज खा सकता है। बहुत तरह की पत्तियाँ होती हैं जो औषधि की तरह काम करती हैं, हर श्रृंगार से लेके आपकी दवाइयों का पूरा व्यवस्था होगी। बहुत तरीके के फूल होते हैं, हल्दी से लेके, पलाश से लेके, सेमल से लेके, आपके एक एक रंग की व्यवस्था होगी। इन्हीं फूलों से बन जाती है चाय, सेमल से बनती है, पलाश से बनती है, इन्हीं से आपकी चाय बन गई। मोटा अनाज चाहिए, अगर उगाना नहीं है मिलेट्स, तो आपके पास महुआ है, महुए का आटा बन जाता है, ठीक है। और उगाना है थोड़ा बहुत तो ज्वार जो भी है ये सब भी हो जाता है। तो ऐसे करके आपके पूरा रेंज, खाने की तो पूरी रेंज हो गई। अब आपके ऊपर है कि आप उसका प्रोडक्टाइजेशन करके कैसे प्रिजर्व करके कैसे क्या करना चाहते हो। उसका विनेगर बनाना है, जैसे जामुन का विनेगर बन जाता है। आपके छोटे छोटे हुनर है, आप कर लो बड़े आराम से। पूरा साल आपका यूँ गुजरने वाला है। हर इतनी सारी। अब दूसरी चीज़ हुई कि कपड़े की ज़रूरत है आपको, तो सेमल का एक पेड़ है, तो उसमें रुई आती है, सबसे बढ़िया रुई होती है। तो आपका कपड़ा चाहो तो उससे कपड़ा बन जाएगा आपका। उससे बनाने का प्रोसेस नहीं, वही मैं, प्रोडक्टाइजेशन तो हुनर होता था समाज का पहले, और इतना जटिल हुनर नहीं होता है वो। हम ऑटोनोमस पूरे से हो सकते हैं जब चाहो। बर्तन दोना पत्थर बन जाता है, पलाश से बन जाता है, पत्तों से, ठीक है। तो आपके पास बर्तन भी होगा, एज लॉन्ग एज आप वैसे जीना चाह रहे हो। आप मान लिया कुछ है ही नहीं, लेकिन आप पूरी मौज से जीना चाह रहे हो। आपको घर बनाना है, लकड़ी है, मट्टी है, गोबर है, ऊपर थैच है, आपको जो आर्किटेक्चर समझ है बना लो। कई बार बहुत गरीब लोग या ग्रामीण लोग शहर में जाते हैं, तो ब्रिज के नीचे अपना एक तंबू बांध के उनकी पूरी गृहस्थी तैयार हो जाती है एक ही दिन में। लेकिन वो कितने रिसोर्सफुल होते हैं ये आप सोच नहीं सकते। तो वहाँ जब वो हो जाता है, तो यहाँ तो सब कुछ, पूरा संसार बैठा है। कल्पना करो कि मुझे ये चाहिए, एंड जस्ट फिर आप उस कल्पना के साथ नजर दौड़ाते रहो और पूछते रहो किसी से कि ये कैसे होगा, वो आपको वो बता देगा ये इस पेड़ से हो जाएगा, वो वाली चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी। टूथपेस्ट बनाना है, उससे बन जाएगा, राख से बन जाएगा, ठीक है। अमरूद के पत्तों से बन जाएगा। साबुन बनाना है, हल्दी महुआ के बेस से बन जाएगी, और चारकोल, ये 3 मिला तो साबुन बन जाएंगे। लोहा बनाना है, जैसे लोहार लोग हैं, पहले लोहार क्या होते थे, हर गाँव में होते थे। कितना ईजी होता है लोहा बनाना, पीट के थोड़ी सी समझ होनी चाहिए किस में है लोहा, किस में नहीं है लोहा। पत्थर से भी निकल आता है, हर चीज़ अवेलेबल। थोड़ी समझ होनी चाहिए कि पानी कहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिल रहा, आधे किलोमीटर में नहीं मिल रहा, तो वो झील कहाँ पे होगी। पहले बावड़ियाँ होती थी, तो ये मैपिंग हमारे दिमाग में हो गई, लेकिन ये जानवरों के दिमाग में ऑलरेडी होती है। इतना मज़ेदार मैपिंग होती है कि अभी इस एरिया में 4-5 किलोमीटर में कोई मगरमच्छ नहीं है,
कोई नहीं है। ठीक है? गर्मी होगी ना तो आप रातों रात चल के कैसे भी जिस पॉन्ड में सबसे ज़्यादा पानी होगा वहाँ पहुँच जाएगा। और लगभग आप डिस्टेंस देखोगे तो उसने 5 किलोमीटर तय किया होगा। उसकी मैपिंग है उसके दिमाग में। आपको देखना है मौसम क्या होने वाला है, परसों क्या मौसम होने वाला है। ठीक, तो अब आप कैसे करोगे? ये तो हमने फिजिकल एग्जिस्टेंस कर ली। आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टलेशन देखना। ठीक, आपको अमावस कब है, ये सब पूर्णिमा कब है आपको पता वैसे ही रहता है। कॉन्स्टलेशंस कौन से वो आपको दिखेंगे। लगभग आप अगर आप पंचांग अभी भी उठाओगे ना तो पंचांग में मौसम का भी प्रेडिक्शन होता है कि इस दिन बारिश होगी, इस दिन या उस समय होगी। तो लगभग अगर आप कॉन्स्टलेशन देखना जानते हो तो आप ये भी देख लोगे कि हाँ बारिश आने वाली। चल, आप किसी पक्षी को देख के समझना चाह रहे हो कि भाई क्या होने आ रहा है तो वो बता देगा। कुछ ऐसे पक्षी हैं जो बारिश आने से पहले 15 दिन पहले दिखाई देते हैं आपको। कुछ ऐसे जैसे आपने देखा ये चींटियाँ माइग्रेट करना चालू करती हैं कम से कम 5, 7, 10 दिन पहले आपको ये दिख जाएगा अरे इनका मूवमेंट चालू हो रहा है। दैट मीन्स शायद कहीं लो प्रेशर या कुछ बन गया जो इनका सेंस हो गया। सो इतनी सारी चीज़ें जो ऑब्जर्वेशन से आपको दिखने लगेगा कि ये लोग कुछ कर रहे हैं। दैट मीन उनके सेंसर हैं। ठीक है, अब वो कर रहे हैं तो उनके सेंसर से हमें दिख रहा है कि कुछ हो रहा है जो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर हो रहा है जो आने वाला है। जैसे सुनामी में आपने देखा था जानवर नहीं मरे क्योंकि जानवर लगभग माइग्रेट कर चुके थे। तो दे न्यू कितनी पहले। ये घोड़े अजीब सा बिहेव करने लग जाते हैं, ये ग्रहण आते ही ये जानवर अजीब सा बिहेव करते हैं, ये जाके छुप जाते हैं कहीं बैठ के। अगर आपको नहीं पता है कि ग्रहण है तो वो बता देंगे कि ग्रहण है। ठीक, तो अब आप ये देखो एक पावरफुल माइंड वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से कहाँ एक दिन में वो उसकी इमेजिनेशन यूँ फैलती जाती है और वो एक दिन में क्या क्या नहीं सीखने लग जाता है। अगर आपको यहाँ जीना है तो पहले ये ऑब्जर्वेशंस ले आओ अपने अंदर। छोड़ो ही नहीं कॉन्सेप्ट की उगाना है वो, तो फिर ये भी नहीं दिखेगा वो भी नहीं दिखेगा। आप हिमालय में जाओगे वहाँ भी टेम्पलेट तो वही है ना, सब गोवा जाओगे वही टेम्पलेट, समुद्र पे जाओगे वही टेम्पलेट, आपको दिखने जाना चाहिए चीज़ें। फिर इससे क्या क्या और दिखना चाहिए आपको। ठीक है, ये तो आपको क्या दिखी संपदा। ठीक, ये ज्ञान संपदा दिखी, ये नेचुरल संपदा दिखी, है ना। लेकिन अब आप इससे प्रोसेस निकाल लिए क्या कि हम विनेगर बनाएंगे, महुआ बनाएंगे। इसी से आपने ये देख लिया अरे इस समय ये त्यौहार आ रहा है। जैसे होली का त्यौहार आया, होली का त्यौहार आते ही कब है जब पलाश के फूल होते हैं। ठीक, पलाश के फूल बहुत, पलाश का जो पानी होता है वो मानते हैं कि बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए भी, या पलाश के फूल भी। उसी समय महुआ बनता है होली के आसपास। उसी समय लास्ट होता है कि काफ़ी सारी लगभग सेमी ग्रीन घास होती है सब जगह। तो अब आपको देखने लगेगा क्या प्रथाएं, उससे तो हर प्रथाओं का एक मैप दिखने लगेगा। आपने नेचर को देखा, आपको संस्कृति का एक मैप दिखने लगा, आपको आचरण का एक मैप दिखने लगेगा। वो आचरण आपको प्रैक्टिस में दिखने लगेगा। भालू जब बारिश में यहाँ आएगा आश्रित के तौर पे आएगा तो वो भालू डरे हुए कुत्ते से भी बर्बाद वो बिहेवियर होगा उसका। और मारो मतलब ये लोग भगाते हैं मारते हैं नहीं जाता वो। तो आपको दिखने लगेगा कि देखो कहाँ से ये है कि कोई आपके आश्रित आया है तो उसको कहाँ से प्रथाएं और कहाँ से समझ निकली है। हाँ, कि वो आश्रित को आश्रय देना हमारा धर्म बन गया है। सांप भी वैसे बिहेव कर रहे हैं। आश्रित है ना तो इनके बिहेवियर ही अजीब हो जाते हैं जो अदरवाइज बहुत एग्रेसिव होते हैं। तो ह्यूमंस भी ऐसे ही होते हैं। बहुत एग्रेसिव ह्यूमन जब गिरता है तो बिल्कुल जमीन पर लेट जाता है। अब भालू का ये सोच है कि बारिश का समय है, ये ऊंची जगह है, थोड़ी ये ऊंची जगह है, यहाँ पे पानी लॉगिंग नहीं होती, वाटर लॉगिंग, और सूखी जगह रहना पसंद करते हैं तो हम यहीं रहेंगे। ठीक है, उनका ये सेंस, उसको भगाते हैं, यहाँ से भगाते हैं पीछे चले जाएंगे, पीछे से भगाएंगे आगे आ जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। तो गायों के बीच जाके घुस के बैठ जाते हैं और गाय वैसे गुस्सा होंगी, लेकिन अब क्योंकि वो साइकोलॉजी चल रही है, वो आश्रित है, बारिश हो रही है, तुम भी बैठ जाओ। तो ये देख देख के आपको
एक संस्कृति दिखने लग जाती है कि संस्कृति आई कहाँ से भारत की, या संस्कृति से इसको डिराइव कर लो, फिर इससे सभ्यता निकलती है, आपकी रूल्स निकलते हैं, सिस्टम्स निकलते हैं, आपकी पंचायती राज निकलता है, न्याय की प्रक्रिया निकलती हैं, पंच परमेश्वर किताबें निकलती हैं, तो आपको पूरा चार्ट दिखता है। अगर ये जर्नी करना चाहो एकाकी में, अगर कोई भी गुरु नहीं है तो आप तब भी ये जर्नी पूरा 10 दिन में पूरा कर लोगे, बट यू हैव टू कीप थिंकिंग, डीप थिंकिंग, कीप थिंकिंग, और पूरा जर्नी हो जाएगा। ये भारत है। सो भारत की कल्पना आपके सामने आ जाएगी। फिर इससे अद्वैत निकलता है, क्योंकि अद्वैत में ये समझ आ रहा है अरे हर चीज़ जुड़ी हुई है आपस में, तो फिर फिलॉसफीज निकल आती हैं। तो अब आपके सामने भारत का चित्रण हो गया पूरा।